ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं। और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है, उसके कारण से उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएंगे। प्रक्रियाएं जारी हैं, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं जो उसके अंदर प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही वो पूरे होंगे। हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पूरी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। इन सभी संकल्पों को हमारी सरकार मजबूती से पूरा करेगी। एक वाक्य मुझे ध्यान आ रहा है कि आंधी तूफान बिजली बरखा, आंधी तूफान बिजली बरखा, धूप घटा कम रोकेगी, मजबूती से पांव उठे तो कोई मंजिल दूर नहीं। ये हमारी सरकार तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। हम अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के विकास और जन कल्याण के निर्णयों समय की जरूरत के अनुसार ले रहे हैं। जो भी कोई निर्णय है, आज की जो आवश्यकता है हरियाणा प्रदेश को, उस अनुसार हम निर्णय कर रहे हैं और नई नीतियां बना रहे हैं। इन 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए और जो विकास के कार्य किए गए, उनका विवरण हमने अभी अपनी जो पुस्तक लॉन्च की है उसके अंदर पूरा का पूरा दिया है। और अगर आप उसके अंदर देखेंगे 100 दिन में जो हमारी बुकलेट छपी है, उसके अंदर हमने सभी इनका चर्चा की है। आपको याद होगा कि मैंने पहली बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान के लिए समाधान शिविर लगाने शुरू किए, क्योंकि लोगों को जो समस्याएं होती थी उनको हमने अधिकारियों को, जिसमें हमारा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक, पूरे अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी समाधान शिविरों में सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आम जन की समस्या को वो सुनते थे, उसका समाधान करते थे। एक ही जगह पर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आता था, उसका समाधान वहां पर निकलता था। सभी अधिकारी वहां सुनवाई करते थे। मुझे खुशी है कि उन समाधान शिविरों में 75,000 लोगों को, 75,000 से भी अधिक जो उनकी शिकायतें थी, उन लोगों को उसके समाधान निकले हैं, उसका समाधान किया गया है। ये मुझे खुशी है। और लोगों ने इस बात की मांग भी की है। लोग ये बात बोलते थे कि जो आपने समाधान शिविर चालू किए हैं ये चालू रहें, इसको बंद ना करें। ये लोगों की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार ये आम जन के प्रति जवाबदेही। अगर लोग कह रहे हैं कि ये चालू रहेगा तो चालू रहेगा, ये जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वैसा हम अपने इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। सबको यह भी विदित है कि मैं चाहे घर पर हूं और चाहे मैं कार्यालय में हूं या प्रदेश में कहीं पर किसी स्थान के ऊपर हूं या हरियाणा में मैं दिल्ली के अंदर हरियाणा भवन में हूं, मुझे काफी संख्या के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मिलते रहते हैं। और मेरा खुला है कि जहां भी कोई चाहे मैं मिल लेता हूं। और कई बार अगर कोई व्यक्ति रास्ते में भी हाथ दे ले, भाई रुक जा, तो मैं रुक जाता हूं, वहां भी रुक जाता हूं। कोई भी हाथ दे ले, भी कोई समस्या होगी, कोई बात नहीं, किसी गांव के अंदर भी खड़े हो जाते हैं लोग, तो रुक करके उनकी समस्याओं को सुनता हूं। उसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया है, जन संवाद पोर्टल, वो हमने बनाया है। उसके ऊपर वो समस्याओं वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 100 दिनों में
उस जनसंवाद पोर्टल के ऊपर भी 45,000 शिकायतों का समाधान किया है। जो जनसंवाद पोर्टल हमने बनाया कि लोगों की समस्याएं आती हैं, कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि कोई लिटिगेशन की है, कोई किसी कारण से हो रहा है, या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत है, उसके कारण से उसमें दिक्कत आती है, नहीं तो दिक्कत नहीं आती, उसका तुरंत समाधान होता है। 45,000 हमने इस जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से भी उन शिकायतों का निवारण किया है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति के उत्थान का काम जारी हमारी सरकार रखेगी। जिसे आज गरीब कहा जाता है, उसे विकसित भारत की सच्ची शक्ति वो इस देश की है। जिसको गरीब कहा जाता है वही विकसित भारत की सच्ची शक्ति है, और उसकी भावनाओं को और उनके आवश्यकताओं को ये सरकार प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा कर रही है। इसी भावना से मैंने पहले दिन ही ठोस कदम उठाए हैं। 18 अक्टूबर 24 को मुख्यमंत्री कार्यालय में जब मैं आया, पहले ही दिन मैंने अपनी पहली कलम से जो हमने कहा था, हमने अपने संकल्प पत्र में भी ये कहा था, और हम लोगों के भी जब संकल्प पत्र में हमने कहा है तो हम लोगों के बीच में इस बात को बोलते थे कि जो किडनी के पेशेंट हैं, कि हम आते ही, चाहे सरकारी हॉस्पिटल है चाहे मेडिकल कॉलेज है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आते ही हमने डायलिसिस को फ्री किया है। उनका कोई पैसा नहीं लगता। इस सेवा प्रदान करने का हमने उनको लाभ दिया है, और तब से लेकर आज तक प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज या सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों को यह सुविधा अबाध रूप से मिल रही है। उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। हमने जो संकल्प पत्र में कहा उसको पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि 18 अक्टूबर 2024 को हमारे मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक हुई, उस पहली बैठक के अंदर ही हमने एक और निर्णय किया। वो निर्णय किया अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के, और उसमें अनुसूचित जाति में कुछ वंचित लोग इस प्रकार के थे कि उनको लाभ नहीं मिल रहा था। अब उनको भी लाभ मिलना वो शुरू हो जाएगा। वो निर्णय भी हमने आकर के अपनी पहली बैठक के अंदर किया है, जिसका हमने जिक्र भी अपने उसके अंदर किया था। 14 नवंबर 2024 को हमारे तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र के अंदर हमने ये कहा था, जो पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर की व्यवस्था थी उसके अंदर 6,000 रुपये थी। हमने कहा था कि हम इसको 8 लाख रुपए करेंगे, और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने आकर के अपने इस मंत्रिमंडल की बैठक में उस क्रीमिलेयर व्यवस्था को तो किया, 6 से 8 किया, परंतु हमने कैबिनेट के अंदर यह भी निर्णय किया कि उन्हें पंचायती राज और स्थानीय निकाय संस्थाओं के अंदर भी उनको 5% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण हमने दिया है। हमने जो कहा था उस बात को हमने पूरा किया है, और उसका लाभ भी ओबीसी समाज और एससी समाज के ओबीसी समाज ए और बी के लोगों को उसका मिला है। हमने दूसरे अपने इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना वो शुरू की थी, जिस योजना के अंदर हमने रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में यहाँ से ऐसे परिवारों को, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम यात्रा शुरू की थी। चुनावों के समय हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने कहा था कि हम माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के दर्शन करने के लिए भी इस योजना को शामिल करेंगे। हमने उसको शामिल किया है, और उसके साथ साथ हमने जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है
उस महाकुंभ के अंदर भी हमने उसको जोड़ा है। और कल ही मैंने महाकुंभ के लिए यात्रियों की 2 बसों को भी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये हमने जो कहा है, लगातार हमारी सरकार उस दिशा के अंदर मजबूती से आगे बढ़ रही है। हमने अपने एक और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विषय था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत हमने कहा था कि हम 1 लाख घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम होगी, उन परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और मुझे खुशी है, इन 100 दिनों के अंदर हम गति से काम कर रहे हैं और तीव्र गति से काम करेंगे। 12,285 ऐसे परिवार हैं जिनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग चुका है। हमने गति से इसको आगे बढ़ाया है। इसके ऊपर 1,10,000 रुपये का खर्चा आता है। 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है। हमने दुर्घटना में परिवार के किसी सदस्य की कोई मृत्यु हो जाती है या दिव्यांग हो जाता है, परिवार को दिक्कत आ जाती है, उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, हमने योजना चलाई, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। ये जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना ऐसे परिवारों के लिए जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है परिवार के साथ, परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो उसको संबल देने के लिए ये योजना है। और 6,279 ऐसे परिवार हैं जिनके खाते के अंदर हमने पिछले दिनों ही 233 करोड़ 67 लाख रुपया आर्थिक सहायता के रूप में उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है।